प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ फिर से जुड़ रहे हैं उदय भानु बैनर्जी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। थैंक यू नंदिता जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को हमारा तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। सब खुश रहे, अच्छे रहे, यही मेरा प्रार्थना है। कोलकाता में इस समय बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है और दादा जो है बारिश एंजॉय कर रहे हैं। और मैं यहाँ लखनऊ में गर्मी में एसी चला करके बैठी हुई, बिकॉज इट्स वेरी हॉट यहाँ पे। गर्मा गर्म खबर ये है कि अजीत डोभाल वाज सपोज टू गो टू रशिया to attend 13th international meeting of high representatives for security issues from May 27 to 29 for 3 days. Unfortunately, seasonal flu उनको हो गया है, तो he is not going to attend the meeting and I'm sure कोई ना कोई represent उनको जरूर करेगा वहां पे जाके. But अजीत डोभाल, why he was going there, उनका एजेंडा क्या था? We are going to talk on this subject. उदय दादा, आपको क्या लगता है कि उनके जाने से क्या इफेक्ट होता और उनके ना जाने से क्या इफेक्ट होता है? इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, बट व्हाट इज द एजेंडा बिहाइंड दिस मीटिंग? राइट नंदिता जी, देखिए, इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं होता है ना व्हेन यू डील विद द कंट्री। इट्स अ कंट्री टू कंट्री इंटरैक्शंस, राइट? तो उसके लिए एजेंडा पहले से ही सेट हो रखा है। और दूसरी बात है, इन द वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्पाई क्राफ्ट, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जो आपको पब्लिक डोमेन में जो दिखता है उसके पीछे बहुत सारे कहानी है बैक एंड पे। जो आपको मीडिया में या प्रिंट मीडिया या सोचिए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जो इंफॉर्मेशन जो आते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा एक नैरेटिव कारण होता है, राइट? बिकॉज these agendas are highly classified agendas and ये देश का फ्यूचर डिसाइड करता है in terms of security, in terms of geopolitics, in terms of आपके relationship with your neighboring countries, and it has a big international ramification ऐसे जब मीटिंग्स होते हैं। So unfortunately, as you rightly said, Mr. Doval will not be going because he is down with seasonal flu. Uh, from our side, we wish him a very speedy recovery, and I'm sure that he will be able to overcome this minor health challenge very very soon, and we pray for his long life and good health. अब नंदिता जी आते हैं जो एजेंडा किया है। देखिए, प्रिंट मीडिया में क्या आया? प्रिंट मीडिया में आया कि अजीत डोभाल इज गोइंग टू अटेंड देयर। अभी उनका रिप्लेसमेंट में देयर विल बी डेफिनेटली समबडी विल गो। एजेंडा वही रहेगा, राइट? एजेंडा विल नॉट चेंज, पर्सन में चेंज। जो पब्लिक डोमेन में आया क्या, दैट अजीत डोभाल इज गोइंग टू डिस्कस विद रशिया, जो हमारा जो थर्ड एंड फोर्थ, बाकी दो जो S-400 कितना जल्दी उसका डिलीवरी हो, राइट? दिस इज द वन थिंग विच फॉर विच इज गोइंग टू डिस्कस इट विद द रशियन इंटेलिजेंस एंड देयर आर्मी एंड प्रोडक्शंस। लेकिन पीछे यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। देखिए, जस्ट 24 आवर्स बैक, आप सोचिए, सडनली इंडियन गवर्नमेंट अपना डिफेंस बजट जो है फ्रॉम 7.5 मिलियन टू 9 बिलियन कर दिया। अ स्ट्रेट जंप ऑफ 2.5 बिलियन। आपके पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान, उनका पूरा देश का जीडीपी है इज टू द ट्यून ऑफ 4 बिलियन। और हमारा डिफेंस बजट, मतलब 25-26 का डिफेंस बजट, रिवाइज्ड बजट जो अभी आया है, दैट इज नाउ 9 बिलियन US$। व्हाट इज द रीजन? क्या कारण क्या है? आप बोल सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर, कंट्री सिक्योरिटी, डेवलपमेंट ऑफ आर्म्स, एम्युनिशंस, ये सब। बाकी
और सारी चीज जो हम लोग देखे पिछले एक महीने में जो होते हुए आफ्टर पहलगांव अटैक, what Indian government could do or Indian army could do, right? एक तो their capability to strike to the terrorist camp inside Pakistan, their capability to defend their own country, right? Air defense system command कितने effective है और कितना precise वो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी दिखाया। और तीसरी चीज दिखाया क्या, वो है दैट इंडियन सोल्जर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस कैन हैव अ प्रिसिशन स्ट्राइक एट द की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसमें एक सवाल पूछता है जी इतने सारे चीज यूज हुआ, ब्रह्मोस यूज हुआ, S-400 था, आकाश तितर, कुछ सर्टन मिसाइल्स जो है स्पार्कर एंड ऑल दिस थिंग्स, लेकिन असली हीरो कौन है? तो ये काफी डिस्कशंस के एक टॉपिक है कि हीरो कौन है, इज इट ब्रह्मोस और इट इज S-400 और इट इज आकाश और आकाश तीर। और आप अगर इफ यू जस्ट गो एंड रेफर टू द इंटरव्यू विच मैडम स्मिता प्रकाश जी ने लिए थे लास्ट वीक विद द कमांडर इन चीफ फॉर एयर डिफेंस सिस्टम, एयर मार्शल कुना, उन्होंने बोला कि अभी तक तो हमने फुल्ली इंटीग्रेट किया ही नहीं आकाश तीर को। That means the process is going on, ठीक है ना? So हमारे पास तो ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, neither we have access to the information दे कितना इंटीग्रेट किया, अगर 25% of the total capacity और 30% whatever be, but the very relevant part sentence जो है, ये अभी भी हम इंटीग्रेशन करते जा रहे हैं, that means अपग्रेड कर रहे हैं सिस्टम को। ठीक है, सेकंड आप देखिए ब्रह्मोस 400 जो है 2 लोकेशन में हमने इंस्टॉल किया फॉर सिक्योरिटी रीजन। मैंने नहीं बताऊंगा वो लोकेशन क्या है, ऑल्दो आई नो वेयर इट इज लोकेटेड, तो हम वो चीज नहीं बताएंगे। अभी रशिया से एज पर द ऑर्डर 2 अभी आना बाकी है। ठीक है, वो भी कहाँ लगाएंगे, देयर इज अ ब्लूप्रिंट, एवरीथिंग इज नोन। तो जो मीडिया में खबर है कि डोवाल साहब जा रहे हैं, उसको कितना जल्दी हम ले सके। अब साथ साथ जो है आपको सडनली ये जो इंक्रीज देखा डिफेंस बजट में 9 बिलियन, माय गॉड, वाओ, व्हाट एन अमाउंट, व्हाई इनॉर्मस। आपको बताए इसके पीछे मेन कारण 2 है। एक है they are also going to test S-500, the next generation of air defense system, जो रशिया कैपेबिलिटी उसको ये लोग जाने लगेंगे और जांच में ये सोचा जा रहा है इन द प्रोसेस। दूसरी चीज जो है, इंडिया अपने खुद इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जिनका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। कुशा नाम कहां से आया? कुशा, ओके। कुशा नाम कहां से आया है? लव कुश से। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट में कौन है, कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन है? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है जिनके बारे में किसी ने कुछ सोचा नहीं था, सुना नहीं था, कुछ नहीं। लेकिन आप देखिएगा इन ऑर्गेनाइजेशंस का अगर आप शेयर प्राइस देखिएगा, ये 10th मई के बाद some shares have gone to 1,500%, 1,200% increase in value. एक कंपनी का मैं नाम बताऊंगा, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नॉट वेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इज डिफरेंट थिंग, दैट इज टोटली जो है आपका हार्डवेयर
manufacturing, they make the transformer and all those things. But Hmm. Bharat Electronic Limited is basically a company which is integrated in terms of defense sector with आपका chips, right? They totally, their work, project, research, and all those things is primarily on semiconductor, utilization of semiconductor in defense sector and arms and ammunition. सिंपल सा लैंग्वेज में. इसके साथ कौन है कोलैबोरेट कर रहा है? डीआरडीओ, राइट. तो अब देखिए, ये मतलब मैं तो सोचता हूं जो 2014 से लेकर के 2025 में अभी हम लोग बैठे हैं, 11 साल में ये क्या हो गया अचानक भारत में. जो इजरायली कंपनी आ रहा है यहां से आर्म्स खरीदने के लिए. इजराइल को हम लोग सब जानते हैं, मतलब एवरीबडी नोज इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो सिक्योरिटी वाइज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन. ठीक है ना. दूसरा, ये क्या हो गया अचानक, जो रशिया बोल रहा है जो हम आपके साथ जॉइंट वेंचर में ये प्रोजेक्ट कुश में काम करेंगे. और ये प्रोजेक्ट कुश जो है ये इंडिजिनियस इंडिया के बने हुए, जैसे आकाश तीर जैसे इंडिया में बनी है, वैसे ये इंडियन S-400 वर्जन. अब सोचिए, मतलब इसका पूरा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग जो हमारे सोल्जर्स को चाहिए, जो जैसे हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है, जैसा हमारा हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर है, उसके लिए है, उसके लिए उस वैसे ही बना रहा है, राइट. तो उसी कंडीशंस को देखते हुए ये प्रोजेक्ट शुरू किया. और इसका पहला आपको मैं बता रहा हूं, एंटिसिपेटेड फर्स्ट टेस्ट विल बी समवेयर इन 2026, राइट. फर्स्ट हाफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गिविंग द मैक्सिमम टाइमलाइन, 2026 तक अपना खुद हमारे पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम होगा. और ये तो आप हमेशा जानते हैं किसी से लिया हुआ सामान और अपना खुद बनाया हुआ सामान में फर्क कितना है. छोटा सा एग्जांपल नंदिता जी, हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो कभी कभार जाते हैं ना, लेकिन घर का खाना तो घर का खाना ही होता है. करेक्ट, राइट. जो आप बनाती है या हमारे माँ बनाती है या मेरी वाइफ बनाती है, उसका टेस्ट, स्वाद कुछ अलग होता है, राइट. वैसे ही आप सोचिए ये प्रोजेक्ट खुद हमको यही देगा. दूसरी बात देखिए, आपके पास मतलब आप एक ऐसे देश है जो दोनों बाहों पे दो मच्छर है, एक है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश. तो इन लोगों को लेके इंडिया का उतना सोचने का नहीं है. इंडिया का मेन स्ट्रेटेजिक प्लान, डिफेंस प्लान जो बन रहा है, इट इज अगेंस्ट चाइना. ठीक है. अब देखिए क्या होने जा रहा है. ये तो हम एनालिसिस करके मतलब एक सिचुएशंस को बता सकते हैं. आपको मालूम है जो रशिया के ऊपर यूएस का बहुत सारे सैंक्शंस है. जैसे आप रशियन ऑयल आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते हैं, कुछ नहीं. लेकिन इंडिया पिछले 3 साल से, जब से यूक्रेन का लड़ाई शुरू हुआ, धड़ल्ले से रशियन ऑयल खरीद रहा है. और उसके बारे में मतलब हम तो अब यहां तक पहुंच गए, जो जयशंकर जी का जो स्टेटमेंट आता है, जो हमारा जिसमें फायदा उसमें हम ये करेंगे. और ये यूएस कुछ नहीं कर पाए रोकने के लिए, सैंक्शंस तो लगा दिया. तो सिमिलरली इसमें भी यूएस कुछ नहीं कर पाएगा. मैं बता रहा हूं, जब जॉइंट वेंचर में ये प्रोजेक्ट तो चल रहा है और इसको और मोमेंटम जब बढ़ेगा, रिसोर्स जब एलोकेशन होगा विच इज टू द ट्यून ऑफ $9 बिलियन, यूएस कुछ नहीं कर पाएगा.
उनको पड़ी है अभी इंडियन मार्केट को कैसे भाई हम बचाए रखें और ग्लोबल मार्केट को कैसे बचाए रखें अपना आर्म्स डीलर के लिए। यूएस पॉलिटिक्स में दो ही फैक्टर काम करता है, एक है आर्म्स लॉबी और दूसरी है फार्मा लॉबी। ट्रू, करेक्ट। फार्मा लॉबी बाइडेन सबको पूरा मदद किए थे कोविड के टाइम में, तो जो है, और ये सारे हम जानते हैं, पब्लिक डोमेन में है, द रोल फाइजर प्लेड एंड ऑल दोस थिंग्स फॉर कोविड वैक्सीन, और कैसे उसको रोका गया इंडिया में, ये सब जानते हैं। इसके बारे में दैट इज नॉट आवर टॉपिक। अब बताइए आर्म्स लॉबी। आर्म्स लॉबी ने पूरा ट्रम्प को पूरा सपोर्ट किया, और ट्रम्प एक बहुत बड़ा सेल्समैन है, वन ऑफ द बेस्ट सेल्समैन फॉर आर्म्स डीलिंग। वो जहां जाते हैं, देखिए अभी सऊदी में गया, कुछ $1 बिलियन का सेल्स करके आ गया आर्म्स एमुनिशंस का, कहीं पे भी जाते हैं, दैट इज अ मेन। और यही कारण है जब पाकिस्तान में इंडियन स्ट्राइक किया था ना, तो ट्रम्प साहब पहले बोला, भाई तुम नूर खान एयरबेस में तुम्हारा मर दिया, तुम्हारा जाकोबाबाद में मर दिया, तुम अभी भी सोए हो, जाके जल्दी जल्दी फोन घुमाओ डीजीएमओ को, तुम तो मेरा बेड़ा गार्क कर रहे हो, हमसे कौन खरीदेगा। दादा, एक उड़ते उड़ती खबर है भी कि किराना हिल्स में बहुत कुछ डंप करके रखा था यूएस ने ही, और जो इस सीज फायर के लिए इतना ज्यादा जो ट्रम्प उछल करके सामने आए, आउट ऑफ द ब्लू जाकर उन्होंने अनाउंस कर दिया, तो वाज इट द रीजन किराना हिल्स में? क्योंकि जो न्यूज आ रही है वो ये कि अमेरिका का बहुत कुछ वहां पे आलू गोभी टमाटर सब छुपा के रखा हुआ था। बिल्कुल, आलू गोभी टमाटर सिर्फ नहीं, उनका जाकोबाबाद एयरबेस जो था उसमें F-16 स्टेशन है। किराना हिल्स के पास, किराना हिल्स में सबको मालूम है, वो तो जब जिस टाइम में पाकिस्तान फर्स्ट एटॉम आई मीन न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोशन किए थे, दैट इज इन एंड अराउंड किराना हिल्स, और उसका रेसिडुअल इफेक्ट अभी भी है वहां पे। अगर आप सॉइल टेस्ट कीजिए और उसको, यू कैन फाइंड आउट द ट्रेस ऑफ यूरेनियम, प्लूटोनियम एंड ऑल दोस थिंग्स। ये सब कोई छुपी हुई बात नहीं है। करेक्ट। जो चीज मालूम नहीं था मतलब पब्लिक डोमेन में, और ये अमेरिकन एनालिस्ट बोल रहे हैं, वो है किराना हिल्स से आपका नूर खान एयरबेस is to the tune of 30 kilometers. ठीक है, तो आपको तो कैरियर चाहिए ना वो ले जाने के लिए, फिर उसको फिट होगा, फिट जो है वो आर्म्स एमुनिशन तभी तो इस्तेमाल हो सकता है। घर में रख के तो कोई ये तो नहीं है जो जैसे कोई छोटा सुतली बोमा है घर में बना के रख दिया और जाके चुपके से दिवाली में फोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है। ये तो आपको बड़े बड़े कैरियर चाहिए, और इट इज अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। तो जब उस रेंज में, उस एरिया में जब एयर स्ट्राइक हुआ, तो वहां पे पहली चीज जो अमेरिकन गवर्नमेंट कभी नहीं बोला, उन्होंने अपना खुद एयरक्राफ्ट भेजा टू डिटेक्ट इफ देयर इज एनी रेडिएशन। यस यस। अब लीक हुआ कि नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन ये अभी सबको पता चल गया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में सबको पता चल गया, वेदर आई मीन यूएस ऑफिशियली कंफर्म्स इट और पाकिस्तान कंफर्म करता है, बट यूएस एयरक्राफ्ट वाज रोविंग अराउंड। बट दादा, इजिप्ट का एक एयरक्राफ्ट आया था, आई थिंक इट वाज आफ्टर अमेरिका हैड सेंट विद बोरॉन। तो या तो लीकेज सच में हुआ था जिसको कि सोक करने के लिए बोरॉन वाज सेंट, so we cannot rule it out. Yes, boron is a compound, you know, which is used extensively after Chernobyl nuclear disaster. Yes. Right. और एक बार जापान में भी यूज हुआ था जब सुनामी में जापान का वन ऑफ द न्यूक्लियर प्लांट जो है which got devastated because of tsunami, right? तो उसमें भी जो है to check the radiation और leakage, boron यूज हुआ था। तो everybody knows boron is an element which can absorb this radiation। और ये भी फैक्ट है, टर्की का प्लेन जो है भर भर के
बोरोन ले आया था। हाँ, लेकिन ये सब तो खबर तो नेचुरली कोई भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डिक्लेयर नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसा हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे हमारा स्टेटमेंट तो साफ, हमें तो पता ही नहीं था भाई किराना हिल्स के आसपास कोई न्यूक्लियर साइट है। आपने बता दिया, अच्छा किए, हमें पता चल गया अभी। तो यही तो है। तो अभी ट्रम्प सब बड़े मुश्किल में है, और देखिए हर एक 24 घंटे में उनका बयानबाजी बदलते जा रहा है। करेक्ट। 8 तारीख को जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो उनका वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस बोला, वी हैव नो बिजनेस इन द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद 10 तारीख गया, 9 तारीख गया जब इंडियन अपना डिफेंस दिखाया कैसे उसने, और 10 तारीख को रात में 1:22 में के अंदर उनको पता चल गया जो हमारा, हम कहाँ पे है। राइट। तो अब इतना बड़ा आर्म्स लॉबी, वो बोला जी अंकल सैम अब क्या कर रहे हो, कुछ तो करो, रोको, हमारा तो मार्केट गया, हमारा तो खर्चा पानी नहीं आएगा, हमने जो इतना $1 बिलियन आपका इलेक्शन कैंपेन में खर्चा किया वो कहां से आएगा, कौन खरीदेगा अभी। तो भाई साहब, राम साहब, तभी जो वो नींद में एक्चुअली आसिफ मुनीर नहीं जगाया था शहबाज शरीफ को, उससे पहले आसिफ मुनीर को जगाया था यूएस। यही सच है। अभी मतलब कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और उनका जो आसिफ मुनीर हैं, ये सारे के सारे दे वर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ देयर ओन कंट्री, जब उनको पता था कि इंडिया को उन्होंने छेड़ दिया है। एक दूसरे को जगाने में लगे हुए थे ये लोग। नहीं, वहां पे देखिए लाइफ हैज नो वैल्यू। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नहीं तो कोई, आप बताइए, कोई डेमोक्रेटिक कंट्री या कोई सिविलाइज्ड कंट्री ये सोच सकता है जो वार के बीच में आप सिविल एयरलाइंस को उड़ा रहे हो विद इन पाकिस्तान। ये तो वही हुआ ना जो हमारे यहाँ टेररिस्ट जो करते हैं, जो कोई भी इसमें एजिटेशन में छोटे बच्चे और महिला को आगे एज ए शील्ड। तो ये तो वही हुआ नंदिता जी हमारे हिसाब से। उसको बचाते हुए देखिए, इतना सेंसिटिविटी और इतना रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर आप सिर्फ इंडिया जैसे देश में या इंडियन आर्मी या सिक्योरिटी एजेंसी से ही आप उम्मीद कर सकते हो। और कोई भी कंट्री में इतना समझदारी, इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी और इतना जो है, एक जो जिसको कहते हैं ना, ये तो हमारे सनातन धर्म में इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो हम किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो सही बात है। अभी नंदिता जी देखिए, अभी हम ऐसे जगह पे पहुंचे 14 साल में, अभी हम ठोकते भी है और उसके बाद कॉलर ऊंचा करके जयशंकर जी बोलते भी है, देखो भाई हमने मारा है तुम्हारा टेररिस्ट पे, अब जो करना है बेटा तुम कर लो। राइट, बिल्कुल राइट। उसके बाद 3 दिन पहले जयशंकर जी इन जर्मनी ही सेड यूएस ने कोई मीडिएट नहीं किया सीज फायर के लिए। तो हम अपना प्लेटफॉर्म को अभी ऐसे लेवल पे हम अपने को ले आया जो हम डायस शेयर कर रहे हैं एट द जियोपॉलिटिकल लेवल विद सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। नहीं तो किसी को हिम्मत होता था, अमेरिका अगर एक बार ट्वीट करके, वो भी प्रेसिडेंट साहब ट्वीट करके बोल दिया जो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ द कंट्री और हमने ये सीज फायर ये किया। भाई साहब, उनका मतलब 3 लोगों का लुंगी ढीला हुआ इसमें। आप अगर पूछिएगा तो बहुत क्रूर लैंग्वेज में, एक है आसिफ मुनीर, दूसरा है शहबाज शरीफ
और तीसरा है हमारे यूनुस मियां। सर लुंगी कहाँ है दादा? ये तो लंबी वाली सलवार है, लंबा और कुर्ता छोटी सलवार है तो। और ट्रम्प साहब तो लुंगी तो कभी देखे नहीं, कभी इस्तेमाल किए हाँ, नहीं, लेकिन भाई वो अपना चड्डी बनियान लेकर के वो रात में रातों रात उसको बोला भाई हमारा तो मार्केट गया गोल, बत्ती गुल हो गया, हम तो पूरा एक्सपोज हो गए। और ये जो फेंकने वाले जितने कंट्री था, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम दोनों न्यूक्लियर पावर के बीच कहाँ हो तुम, हम तो तुम्हें गिनती में ही नहीं लेते हैं, तुम न्यूक्लियर पावर हो, और कितना क्या है वो तो साजिश हो गया, साबित हो गया। और क्या प्रूफ चाहिए, और किसको प्रूफ चाहिए? दूसरा एक बहुत बड़ा चेंज बदलाव आ रहा है नंदिता जी, मैं बता रहा हूं, हम आप जो डिस्कस कर रहे हैं ये जितना नेशनल यूट्यूबर है, नेशनलिस्ट यूट्यूबर है, जो डिस्कशंस होता है वो आपको कन्वेंशनल प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप नहीं मिलेगा। वहां पे लोकल चैनल्स में मिलेगा, कहाँ पे किस मकान पे आग लगी है, कहाँ पे सुइसाइड किया, किसने दम घुट के मर गया, किसने 10 मंजिल से ये किया, यही यही सब हाँ मिलेगा। उल्टा सीधा खबर अब दिन भर चलेगा। ये कभी ऐसा एनालिसिस, ये तो बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन अब धीरे धीरे इनको समझ में आ रहा है जो न्यूज का असली जो कोर ऑफ द न्यूज क्या है, जर्नलिज्म क्या है। और थैंक्स टू नंदिता जी, आप जैसे यूट्यूबर, आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया ये जनता को जागरूक करने में। जो खबर सुनो लेकिन असली चीज सुनो, किसी को कोई बिका हुआ खबर मत सुनो, और किसी ने खबर बेच दिया उसको मत सुनो, जो सही है वो सुनो, बाद में विचार करो, सोचो। एब्सोल्युटली गॉसिप के लिए वी आर नॉट हियर, इतना मेहनत करते हैं दादा हम लोग ना, गॉसिप वाली न्यूज के लिए नहीं करते हैं। आप जैसे गेस्ट जब आते हैं हम उनको इनवाइट करते हैं तो कितना कोर अंदर जा करके हमको कितना सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। और स्पेशली अब देखिएगा, मैं बता रहा हूँ इसके साथ जुड़ा हुआ है एक बहुत बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी, जो $9 बिलियन डिफेंस सेक्टर में बजट इंक्रीज हुआ। आप सोचिए जितना रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, मोस्टली रीजनल इंजीनियरिंग, आई एम नॉट टॉकिंग मैं आईआईटी या कोई एलाइट कॉलेज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, दे आर वेरी गुड नो डाउट, लेकिन रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है वो आते हैं, मोस्टली द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम रिमोट एरिया, टायर 2 टायर 3 सिटीज टाउन। अब देखिए इसरो में 90% 95% जितने साइंटिस्ट है दे आर फ्रॉम रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट। और उन्होंने कमाल करके दिखाया क्या कर सकते हैं वो इन टर्म्स ऑफ स्पेस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में। वैसे टीयर 2 में जो है 95% पीपल जो है वो इंडिजिनस हमारे अपना देश का धरती के लड़का है, जो गांव से आए हैं, जिसका कोई ऐसे कोई बहुत बड़ा खानदानी विरासत नहीं है, और जो मेहनत करके अपना मेरिट के ऊपर जो है और कंपटीशन के थ्रू आया है, उन लोगों के लिए देखिए बहुत बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी, देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएटेड, एब्सोल्युटली राइट। आज के दिन में देयर आर 500 यूनिकॉर्न जो सिर्फ ड्रोन में इन्वेस्ट करके बैठे हैं। 500 से ऊपर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा देश में है। दादा जितना डेवलपमेंट अभी पिछले ये 11 सालों में या 2014 से अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो आई ओपनिंग है, और बहुत बड़ा तमाचा है हमारे ऑपोजिशन की उन पार्टीज के ऊपर जो एनी गिवन टाइम हमारी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करती हैं। एनी गिवन टाइम हमारी जो सेना है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उनको डीमोरलाइज करने में 1 सेकंड नहीं लगाते, 1 मिनट नहीं लगाते। अनफॉर्चुनेटली डोभाल साहब जो हैं जी, एक चीज बताना चाहता हूँ उसमें, अग्निवीर
played a very very critical role अभी का जो है 8 9 10 में। बिल्कुल दादा, किसी ने बात नहीं किया उसके 3000 बारे में। 3000 अग्निवीर they are deployed, पूंछ, राजौरी और जहां पे हमारा S-400 आकाश तीर और ब्रह्मोस इंस्टॉलेशन पे। And you'll be proud as a woman. I am proud as a father of 2 daughters. इनमें 43% were women soldiers. Awesome, awesome. तो इसीलिए मोदी जी बोलते हैं ना, हमारा रग में अब खून नहीं सिंदूर बहते हैं, इसका बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस है। वेरी ट्रू दादा। और मिस्टर डोवाल जो है वो नहीं जा पाए हैं रशिया में, मगर जो स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी मैटर्स को हैंडल करने के लिए मोदी गवर्नमेंट डेफिनेटली एट पार तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन कम से कम उनके लेवल के आसपास का किसी को जरूर भेजेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड वी विल लुक फॉरवर्ड टू इट। और देखते हैं वहां पे क्या बात होती है, एंड वी विल कम बैक अगेन टू टॉक ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक डेवलपमेंट हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, और स्पेशली पूरा दुनिया, whole of the world is in awe of Bharat. Not India is in awe of Bharat. Thank you so much दादा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना जरूर भूलिए ना, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत माता की जय।